नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम रिवाइंड कर रहे हैं एक 1.5 HP सिंगल फेस वाटर फील्ड मोटर को। यह एक समर्सिबल मोटर है और पानी वाला मोटर है। इसके अंदर पानी भरा जाता है। 24 स्लॉट की मोटर है, 1.5 HP की मोटर है और लोकल है, लोकल ब्रांड है। तो इसको आज हम रिवाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पेपर लगा लेते हैं। दोस्तों, इसकी स्लॉट के अंदर पेपर नहीं लगा रखे हैं कंपनी ने, तो हम भी इसके अंदर की तरफ पेपर नहीं डालेंगे, लेकिन बाहर की तरफ हम इसमें थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतेंगे, क्योंकि यहाँ से पाइप को हम टेप मार लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कटने का डर रहता है तार को। लेकिन हम जब कॉइल को डालेंगे तो पेपर लगा के डालेंगे, ठीक है। लेकिन स्लॉट्स में पेपर इसमें नहीं डाले गए हैं। तो दोनों साइड सबसे पहले हम टेप लगा लेते हैं और इसका डाटा भी मैं साथ साथ बताऊंगा। और आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, 2 पेपर आप काट लें जो स्लॉट से बाहर चले जाएं, और तार डालने के लिए 2 पेपर सबसे पहले हमको थोड़े लंबे काटने हैं। और हमें पिच बना लेना है। सबसे पहले रनिंग डालेंगे 1 से 6। तो 4 स्लॉट नीचे की तरफ बीच में खाली छोड़ने हैं, बिल्कुल खाली। और पेपर डाल लेने हैं 1 से 6 में। तो सबसे पहले हम 1 से 6 में कॉइल डालेंगे, सबसे छोटी कॉइल। यहाँ पे रनिंग के हमारे पास सबसे छोटी कॉइल हम डालेंगे। 2 सेट हैं 4-4 कॉइलों के, जो कि आमने सामने इंस्टॉल होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सबसे छोटी कॉइल डाल लेते हैं। जो इसका इनर तार है वो हमारे उल्टे हाथ की तरफ है और सामने की तरफ हमने उसको भेज दिया है। और आउटर तार जो है वो भी कॉइल का हमने अपने उल्टे हाथ की तरफ रखा है। मोटर के अंदर थोड़ी जगह कम होती है, क्योंकि V4 मोटर है, बारीक मोटर होती है। V4 V3 जो मोटर होती है उसमें देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम अंदर से अच्छे से नहीं दिखा सकते। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो अब देखिए, पिछली साइड से मैं दिखा रहा हूँ तो एक कॉइल डल के कंप्लीट हो गई है और बीच में 4 स्लॉट छुटे हैं। 1 से 6 में पहली कॉइल डल गई है और ऊपर हमने इसमें सिंक लगा दी है। आप इस साइड से देख सकते हो, दूसरी साइड से मैं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा अंधेरा रहता है, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब ऊपर की तरफ हम पेपर लगाएंगे। 1 से 6 के बाद हम 1 से 8 में पेपर लगाएंगे, जस्ट इसके ऊपर एक लेफ़्ट एक राइट। तो ये पेपर कॉइल जो होते हैं, तार जो होते हैं, उनको सेफ्टी के लिए है। अगर हम बिना पेपर कॉइल डालेंगे तो हमारे तार जो पंचर हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए तार डालने का तरीका। तो घुमाव एक ही तरफ आपको रखना है, ठीक है। तो हमारे उल्टे हाथ की तरफ तार निकला हुआ है जो कि कॉइल में डल रहा है, दूसरी वाली से जुड़ रहा है। अब ये तार दूसरी वाली के राइट में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अब राइट में जाना चाहिए दूसरी वाली कॉइल के। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कॉइल आप पलट कर मत डाल देना, नहीं तो मोटर जल जाएगी। कैमरा थोड़ा सा ऑटो फोकस में भी प्रॉब्लम कर रहा है। इसके अंदर जो हम गेज का यूज कर रहे हैं रनिंग के अंदर, वो एक सिंगल गेज है। 0.7 का गेज है हमारे पास, ये समर्सिबल का 0.7 का।
और जो हमारी सबसे छोटी कॉइल है रनिंग की, वह है कॉइल 20 इंच की है। और दोस्तों उसके अंदर ये जो रनिंग का सेट है, 4 कॉइलों के 2 सेट हैं, सभी के अंदर सभी कॉइलों में समान टर्न है। 30-30 टर्न इसके अंदर डाले गए हैं 0.7 गेज से। और सबसे छोटी कॉइल 20 इंच की है। बाकी जो कॉइलें हैं वो फिर 2-2 इंच या 2.25-2 इंच बड़ी होती चली जाती हैं। तो अब हम ऊपर की कॉइल डालेंगे। तो ये भी सेम तरीके से है, आपको 1 से 6 में डालना है सबसे पहले, 4 स्लॉट छोड़ के, फिर 1 से 8 में डालना है, फिर 1 से 10 में डालना है, फिर 1 से 12 में डालना है। इस तरह से 4 कॉइलें हम कंप्लीट करते हैं। तो अब हम पेपर को हटा लेते हैं। तो आप इस साइड से आप देख सकते हो, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे पहले सेट की तीसरी कॉइल हमने इंस्टॉल कर दी है 1 से 10 पिच के अंदर। 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर जस्ट एक लेफ़्ट एक राइट जो स्लॉट आप देख रहे हैं इस कॉइल के ऊपर, उसमें हम 1 से 12 पिच बना के कॉइल डालेंगे, जो कि इसकी अंतिम कॉइल होगी और सबसे बड़ी कॉइल होगी पहले सेट की। देखने में थोड़ी समस्या हो सकती है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आए वाइंडिंग, तो वाइंडिंग डायग्राम का पार्ट भी देख सकते हो। वाइंडिंग डायग्राम से आप समझ सकते हो कि इसका घुमाव किस तरह है। तो इनर तार आपको उल्टे हाथ की तरफ रख के आगे की तरफ धकेलना है, और आउटर भी आपके उल्टे हाथ की तरफ आना चाहिए, सभी कॉइलों का आना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मोटर आपकी जल सकती है अगर एक कॉइल उल्टी हुई तो। फिर से उसी तरह से हम कॉइल को डालेंगे। जो कॉइल का तार निकल रहा है वो राइट साइड जाना चाहिए। जो निचली कॉइल का लेफ़्ट साइड से तार निकलता है आउटर, वो अगली कॉइल के जो हम डालते हैं ऊपर, उसके राइट में जाना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। घुमाव एक ही तरफ रखना है आपको, ठीक है। अगर ये पलट गया तो प्रॉब्लम आ सकती है, मोटर जल जाएगी तुरंत की तुरंत, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब हम इस पे सीख लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जो तार है वो बहुत ही हिसाब से डालने हैं, ठीक है। अगर तार डालने में कोई दिक्कत हो तो आप कॉइल साइज बढ़ा सकते हो, थोड़ा थोड़ा आधा आधा इंच बढ़वा सकते हो, ठीक है। तो अब हमने मोटर का एक सेट हमने कंप्लीट डाल लिया रनिंग का। अब मोटर को हम जस्ट उल्टा कर लेते हैं, जस्ट उसको पलट लेते हैं। जो नीचे की साइड थी वो ऊपर की तरफ कर लेते हैं, और उसी तरह से हमें पिच बनाना है। साइड में 3 स्लॉट छोड़ के, लेफ़्ट एंड राइट 3-3 स्लॉट छोड़ के, और बीच में बिल्कुल बीच में 4 स्लॉट छोड़ के वही पिच बनाना है सेम 1 से 6, ठीक है। 1 से 6 वही स्लॉट बनाने हैं। अब हम दूसरा सेट जो हमारा है पहले सेट से कनेक्ट है, उसकी जो बड़ी बड़ी कॉइलें होती हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, उनके तार जो आउटर तार होते हैं। अब हम सबसे छोटी कॉइल है दूसरे सेट की, उसका जो इनर तार है हम उसको लेफ़्ट हैंड की तरफ रख के आगे धकेलेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। इनर तार जो है वो लेफ़्ट हैंड की तरफ रख के धकेलना है, और आउटर जो है वो भी आपके लेफ़्ट की तरफ से ही निकलना चाहिए। दोस्तों मैं इस मोटर का अब डाटा रिपीट आपको कर देता हूँ। मैंने जो बताया था थोड़ा सा डाटा था, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाटा मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। देखिए दोबारा से 1.5 HP की लोकल V4 सिंगल फेज समर्सिबल मोटर है, वाटर वाली मोटर है,
24 इसके स्लॉट है। स्टेटर साइज इसका 5.15 इंच है, 15.25 इंच इसका सॉरी 5.25 इंच 5.25 इंच इसका स्टेटर साइज है। और जो इनर डायर है, इनर डायर 2 इंच है इसका। और जो इसकी पाइप है, पाइप का साइज है, लंबाई है 12.5 इंच। और इसके अंदर टर्न जो हैं वो 30 हैं रनिंग के अंदर, और स्टार्टिंग के अंदर 40 टर्न है। रनिंग की सभी कॉइलों में 30-30 टर्न है, स्टार्टिंग में सभी कॉइलों में 40-40 टर्न है। और जो रनिंग के सेट है वो 2 हैं, स्टार्टिंग के सेट है वो 2 हैं। रनिंग के सेट के रनिंग के जो सेट है वो 4-4 कॉइलों के 2 सेट हैं, और स्टार्टिंग के जो सेट है वो 2-2 कॉइलों के 2 सेट हैं। अब पिच रहेगा जो रनिंग का है, पिच है रनिंग का 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। स्टार्टिंग का पिच है 1 से 10, 1 से 12, क्योंकि स्टार्टिंग के सेट के अंदर केवल 2 ही कॉइल है एक सेट में। और फर्मा रहेगा रनिंग के अंदर सबसे छोटी कॉइल का 20 इंच है। और स्टार्टिंग के अंदर क्योंकि थोड़ी बड़ी कॉइल होती है उस पे पिच 1 से 10, 1 से 12 है, इसलिए थोड़ा उसका फर्मे का साइज 21 इंच हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग की सबसे छोटी कॉइल है उसका 21 इंच फर्मा है, और रनिंग की सबसे छोटी उसका 20 इंच फर्मा है। अब गेज की बात करें तो रनिंग के अंदर 0.7 का गेज यहाँ पे यूज किया है, और स्टार्टिंग के अंदर 0.6 का गेज यूज किया है। आरपीएम मोटर के 2880 होते हैं, कनेक्शन वही 1 से 3 में जाने चाहिए। और वोल्ट 220 एसी पर मोटर काम करती है। ये टोटल डेटा जो भी है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप पूरा डेटा ले भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से हमको सारी कॉइलें डालनी हैं। तो जैसे हमने पहला सेट इंस्टॉल किया था, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम हमको दूसरा सेट भी इंस्टॉल करना है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहे। हमने कॉइल डाल दिया है, पहले 1 से 6 में डाला, और फिर 1 से 8 के अंदर हमने कॉइल डाला है। ठीक है, 1 से 8 और 1 से 6 में हमने कॉइल डाल दिया है। अब हमारे पास 2 लेफ़्ट 2 राइट स्लॉट बच गए हैं। अब हम पेपर लगा रहे हैं 1 से 10 के अंदर। अब 1 से 10 में हम तीसरा कॉइल इंस्टॉल करेंगे। वो तीसरा कॉइल भी इसी तरह से इंस्टॉल करेंगे, बिल्कुल सेम। जो लेफ़्ट दूसरी कॉइल का जो हमने डाल रखी है उसका जो सिरा लेफ़्ट हैंड की तरफ से निकला है, वो तीसरी कॉइल के जो हम डाल रहे हैं उसके राइट में जाना चाहिए ये तार। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर इसमें आपने गलती की तो आपकी जो मोटर है वो जल जाएगी। ठीक है, तो आप कॉइल को बिल्कुल एक ही तरफ आपको घुमाव रखना है, ये चीज़ ध्यान में रहे। हम इस मोटर का कंप्लीट जो भी है फिटिंग वगैरह, कनेक्शन वगैरह, वाइंडिंग पूरा हम कंप्लीट बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहे, कहीं मत जाइए। तो हमने दोस्तों अब हमारी जो दूसरे सेट की 4 कॉइलें हमने सॉरी 3 कॉइलें इंस्टॉल कर ली दूसरे सेट की। चौथी कॉइल लास्ट की बची है, इसको अब हम इंस्टॉल करेंगे। 1 से 12 के हमारे एक स्लॉट बच गए हैं, लेफ़्ट एंड राइट। इसमें हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हम पेपर लगा लेते हैं 1 से 12 के अंदर, एक लेफ़्ट में एक राइट में। और जो स्लॉट की बात करें तो इस समय स्लॉट में पेपर थे ही नहीं। अगर फिर भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा सेफ्टी आ जाती है। लेकिन कॉइल डालते वक्त आपको पेपर ज़रूर लगाने पड़ेंगे, बाद में उसको निकाल सकते हो। तो इस कॉइल को भी हम इसी तरह से डाल देते हैं। इसका एक ध्यान रहे कि जो तीसरी कॉइल का लेफ़्ट हैंड की तरफ से जो आउटर तार निकल रहा था वो इसके राइट में जाना चाहिए। बस यही चीज़ आपको देखनी है, आपकी कॉइल सीधी डलेगी बिल्कुल। और आपके 2 इनर तार जो हैं दूसरी साइड से दिखाई देंगे, और वो इनर तार जो है आमने सामने आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से मोटर की रनिंग कंप्लीट होती है। अब इसके तारों को छील के इसको एक बार पानी में डालकर मैगर मीटर से इसको टेस्ट कर लें, कहीं कोई पिंचर तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। तो हमने इस मोटर के दोस्तों हमने जो है वो 2 पार्ट बनाए हैं। एक पहला पार्ट जो आप देख रहे हैं, एक दूसरा पार्ट है, वो आपको
कल या परसों में आपको मिल जाएगा, जिसमें हम इसका कनेक्शन वगैरह, स्टार्टिंग कॉइल कैसे डालते हैं वो, और इसकी फिटिंग वगैरह और मोटर को फिट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे दूसरे पार्ट के अंदर। तो देखिए रनिंग कंप्लीट हमारी यहाँ पे हो रही है। अब हम इसको जो वाइंडिंग है उसको एक डोरी से हम बांध लेते हैं, प्लास्टिक वाली से। तो इससे बांधने से ये जो वाइंडिंग है बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो इसको बांधने के बाद हम इसकी एक बार टेस्टिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि मोटर में कई बार क्या होता है रनिंग कॉइल डालने के पश्चात वो पंचर हो जाती है और फिर हम इसमें स्टार्टिंग डाल देते हैं, फिर बाद में पंचर पता चलता है जब कनेक्शन करते टेस्ट करते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मैं तो आपसे कहूँगा कि रनिंग कॉइल डालने के बाद एक बार आप पंचर, अगर आपको डाउट है कि कहीं से तार कट गया होगा, क्योंकि इसमें कागज़ भी नहीं है इस मोटर में, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा डर भी रहता है, तो आप पेपर भी लगा सकते हो। कंपनी ने यहाँ पे नहीं दिए थे तो हमने भी नहीं लगाए। तो यहाँ पे हमारा मैगर मीटर है, एक तार मैगर मीटर में लगा ली, मैगर मीटर का दूसरा जो पानी में। अब देखिए सुई हमारी नहीं चढ़ रही है, लेकिन हम तार के ऊपर जो दूसरा, अब सुई इसलिए चढ़ रही है क्योंकि दूसरा तार हमारा पानी के अंदर अटैच है, ठीक है। तो इसलिए